हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ऐसी 22 आदतें बताऊंगी जो अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और आपको 1-2 रुपए बचाने के लिए किसी सब्जी वाले के साथ, किसी रिक्शा वाले के साथ बार्गेनिंग करना नहीं पड़ेगा। ना ही आपको अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मन के अंदर मारना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन चीज जो है, आप सारे सोशल मीडिया ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह से एग्जिट हो जाइए, जो ग्रुप सिर्फ सेल्स के लिए बने हैं। जैसे कि आजकल हर किसी को कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव एक ग्रुप करके व्हाट्सएप में, फेसबुक में ऐड कर लेते हैं और उसी तो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस ऐसे में क्या होता है, हम उन प्रोडक्ट को देखते रहते हैं, जैसे कि साड़ी या ड्रेस मटेरियल कुछ हो, देखते रहते हैं। एक बार मन को कंट्रोल करेंगे, 2 बार मन को कंट्रोल करेंगे, पर देखते देखते मन ही तो है, कभी ना कभी बदल जाता है और हम जरूरत ना होते हुए भी उस चीज को खरीद लेते हैं, जिससे कि बेकार में हमारा खर्च हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप में से आप खुद को एग्जिट कर लीजिए, बाहर निकल आइए। चाहे वो रिलेटिव या फ्रेंड बुरा माने, जो भी माने, आप अपना अगर पैसा बचाना है तो उस ग्रुप में से एग्जिट हो जाइए। सेकेंड चीज जो आपको बदलनी है, सारे जो शॉपिंग के एप्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर लाइम रोड हो गया, अमेजोन हो गया, जो भी आप जिन चीजों से आप शॉपिंग करते हैं, ज्यादा ऐसे ऐप मत रखिए। शॉपिंग वाले ऐप आपके मोबाइल में से अनइंस्टॉल कर दीजिए और हो सके तो सारा इंस्टॉल कर दीजिए। जब आपको चाहिए होगा कोई चीज तो आप एक बार उसे फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर जैसे फेस्टिवल टाइम में, दशहरा, दिवाली में ऑफर वगैरह रहता है, उस टाइम आपको कुछ मंगवाना हो तभी आप किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, मंगाइए और फिर से उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जितना हो सके शॉपिंग ऐप अपने मोबाइल में से कम रखिए, वरना नोटिफिकेशन आते रहेंगे और नोटिफिकेशन आते ही आप उस ऐप पे जाएंगे और कभी ना कभी आप कोई अननेसेसरी चीज हम खरीद ही लेते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर इसे अप्लाई कीजिए। दिन रात को आप दिन भर की जो खर्चे हुए हैं वो सबको लिखने की आदत डाल लीजिए। जिस दिन से आप लिखना शुरू करेंगे, मान लीजिए उसी दिन से आप सेविंग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लिखने से आपकी बेकार के खर्च जो सब हो रहा है मंथ के एंड में आपको पता चल जाएगा और आप नेक्स्ट मंथ उसको बंद कर पाएंगे। ये हर एक चीज का अच्छे से केयर कीजिए, सारे चीजों को मतलब काफी ध्यान दे के यूज कीजिए, जैसे कि वो नुकसान ना हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में जो कि बैडमिंटन खेलते थे और सब लोग एक साथ बैडमिंटन खरीदे थे। तो 6 लोगों में से 5 लोग इस तरह से खेले, नीचे कभी घसीट लेते थे, कभी नीचे उसको रख लेते थे बैडमिंटन को। तो इस तरह से वो 5 लोगों का वो जो रैकेट था वो 6 महीने में ही खराब हो गया। और एक ऐसी लड़की थी जो काफी मतलब केयर के साथ अपना खेल भी खेलती थी और ऐसे मिसयूज उसको नहीं करती थी, केयर लेती थी अपनी चीजों का। तो उसका रैकेट काफी दिनों तक वैसे नया का नया ही था। तो सारे चीजों को मतलब कितना दिन तक वो ड्यूरेबल होगा वो अपने यूज के हिसाब से होता है। कुछ लोगों के पास वही सेम चीज जल्दी खराब हो जाता है और कुछ लोग उसको बहुत दिन तक अच्छे केयर के साथ यूज करते हैं। तो आपकी अगर ये आदत बदलेंगे, सारे चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा सेव होता जाएगा और आपको नया सामान जल्दी जल्दी खरीदना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप मॉल में कभी घूमने मत जाइएगा। अगर घूमने का मन कर रहा है तो किसी पार्क में या फिर रास्ते में ऐसे ही ड्राइव में चले जाइए या फिर किसी रिश्तेदार के घर भले चले जाइए, पर मॉल में मत घूमिएगा। क्योंकि जो लोग सेल करते हैं, मॉल हो या कुछ भी हो, वो लोग कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो लोग जानते हैं। किसी ना किसी ऑफर आपको इस तरह से वहां लिखा होगा कि आपका मन कर ही जाएगा कि वो चीज चाहिए या ना चाहिए हो, वैसे भी खरीद ही लेते हैं हम। हर कोई खरीद ले, इस तरह से वो लोग आकर्षित करते हैं कि आप उसे ना चाहते हुए भी और जरूरत ना होते हुए भी आप उसको खरीद ही लेंगे। इसीलिए मॉल में कभी घूमने मत जाइए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो टाइम को बेकार में फ़ोन में या फिर गप्पे लड़ाने में वेस्ट करने से अच्छा है खुद का काम खुद कर ली जाए, ताकि आप जो काम वाली को पेमेंट करते हैं वो पैसा तो बचेगा ही, ऊपर से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, जिससे कि आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उससे भी आप बच पाएंगे। तो दोनों ही फायदा है, दो तरह से आपकी पैसे बच पाएंगे अगर खुद का काम आप खुद करें। नेक्स्ट जो आपको आदत बदलनी है वो है आपके जो चीज आप खरीद रहे हैं उनके बिल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड और बाकी जो कागजात है सभी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से केयर के साथ बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना है, जैसे कि ढूंढना ना पड़े, तुरंत वो मिल जाए। इससे आपको इनडायरेक्टली आपके पैसे सेव ही होते हैं। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं हाल ही में एक मिक्सर ग्राइंडर ली थी जिसकी गारंटी कार्ड था, 1 ईयर का गारंटी था उसमें। अगर मैं उसे खो देती तो वो यूज करके 15 दिन के अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। अगर मेरे पास गारंटी कार्ड नहीं होता तो वो तो बेकार ही हो गया था, तो मैं उसको एक्सचेंज नहीं कर पाती और मुझे फिर से दोबारा वही सेम पैसा फिर से खर्च करना पड़ता उसको खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर है, सारी चीजों को बहुत ही केयर के साथ ये डॉक्यूमेंट वगैरह को रखिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आदत है, आप डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हम दूसरे अगर कुछ चीज खरीदते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। मान लीजिए हम लेडीज लोग कोई साड़ी खरीद लिया, उनके घर में शादी है वो साड़ी खरीद लिया, तो हमारा शादी कुछ भी फंक्शन ना हो फिर भी हम लोग उसको देख के खरीद लेते हैं। ये आदत आप पूरा बदलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के साथ हम कंपेयर, अपने आप को कंपेयर करके बिना जरूरत की चीजें भी हम खरीद लेते हैं, इसलिए ये आदत भी आप हो सके तो छोड़ ही दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आदत है ईएमआई लेने की आदत। हम में से काफी लोग, क्योंकि चीजें ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो हमारे पास अगर पूरा पैसा उसका ना भी हो फिर भी हाँ ईएमआई में तो मिल रहा है, ये सोच के हम लोग जो चीज नहीं चाहिए उसे भी हम लोग खरीद लेते हैं और बाद में ऐसे ही 4-5 चीजों की ईएमआई मिल के बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, जो कि हमारी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं उससे। तो जो चीज चाहिए और आपके पास फुल पैसे हो उसी चीज को लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ईएमआई को आप अवॉइड कीजिए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपकी वो है कार्ड का इस्तेमाल ना करके जितना हो सके कैश का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम पर्स में से पैसे निकाल के देते हैं तो मन को थोड़ा तकलीफ होता है। कार्ड में से कहाँ आ रहा है क्या जा रहा है, कार्ड स्विप कर दिया बस गया आया कुछ पता नहीं चलता, तो उतना तकलीफ नहीं होता। तो कार्ड यूज करके हम लोग खर्च हमारा बढ़ा ही देते। तो जितना हो सके आप कैश का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना हो सके हेल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए और एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, जो कि बिल्कुल कॉस्ट नहीं लेता। आप अगर घर में एक्सरसाइज कर लें, और हेल्दी फूड भी उतना मतलब महंगा नहीं होता। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये आपका पैसा सेव करेगा क्योंकि आप एकदम हेल्दी रहेंगे। तो आजकल तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस देख ही रहे होंगे कि कितना ज्यादा बढ़ गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप सस्ते पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ कि हम लोग कहीं एक बार घूमने गए थे, तो 200 रुपए में बहुत ही सुंदर दिखने वाला शू मिल रहा था। मैंने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया और खरीद लिया, जो कि मैं आके 3 दिन ही यूज किया और वो टूट गया। फिर मैंने एक अच्छी क्वालिटी का शू पास वाले दुकान से जाके लिया, जो कि मैंने 1.5 साल से भी ज्यादा उसको यूज किया। तो मान लीजिए 200 रुपए वाला शू एक बार 3 दिन में टूटने के बाद मैं एक एक खरीदते जाती, हर 3 दिन में एक एक खरीदती और यूज करती रहती, 3 दिन या फिर 10 दिन यूज करती, तो 1.5 साल में मैं कितना शू खरीदती, तो कितना पैसे मेरे वेस्ट होते। तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए एक अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदिए, ना कि सस्ता वाला जो कि तुरंत खराब होता रहे। अच्छी क्वालिटी का चीज आप, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और अल्टीमेटली आपका पैसा बचाएगा ही बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, एक चीज होती है जरूरत और दूसरी चीज होती है शौक। तो आप जितना हो सके जरूरत पे ध्यान दीजिए। और आपको बता रही हूँ कि ग्रोसरी खरीदते समय आप पहले से घर से लिस्ट करके लीजिए, और आपको मन में फिक्स करके रखना है कि उस लिस्ट से बाहर आपको कोई चीज
नहीं खरीदना है, चाहे कितना भी ऑफर हो, कुछ भी आपको आकर्षण हो, नहीं खरीदना है। तो इससे आप अपनी ज़रूरत में फिक्स रहेंगे और शौक को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। शौक बोला जाता है कि ज़रूरत तो भिखारी का भी पूरा हो जाता है और शौक तो राजा महाराजाओं का भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए आप शौक पे जितना कम ध्यान देंगे, आपका पैसा उतना बचेगा। फ्रेंड्स, जब ज़रूरत ना हो आप लाइट, फैन और बाकी इलेक्ट्रिक चीज़ों को बंद करके रखिए, तो इससे आपकी इलेक्ट्रिक बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी आदत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक नीचे एक थम्स अप कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बाहर का खाने में से आपका दो नुकसान है। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा ये अनहेल्दी भी होते हैं। तो दोनों हिसाब से आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर मन करता है कभी कभी टेस्टी खाना, तो जितना हो सके आप, आजकल तो यूट्यूब वगैरह में बहुत खाने की रेसिपी है, तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे देख के स्पेशल ओकेजन में, बर्थडे वगैरह में आप बना के घर वालों को खिलाएंगे तो आपका खाना तो हेल्दी होगा ही, दूसरा आपको खुद को भी खुशी होगी और बच्चे भी, घर के लोग भी बहुत खुश होंगे। तो जितना हो सके बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीप थिंग्स इन राइट प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सारी चीज़ों को अपने एक जगह बनाइए और वहाँ पे रखिए। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम क्या होता है, हमारे पास कोई चीज़ होती है पर हम सही जगह पे उसे नहीं रखे होते हैं, तो हमें जब ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता और हमें दोबारा खरीदना पड़ता है। और जब वो चीज़ हमें मिलती है वो आइदर एक्सपायर हो जाता है या फिर वो किसी काम का नहीं रहता। तो इससे हमारा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता है। तो आप सही चीज़ सही जगह पे रखिए और घर को बार बार, हर एरिया को साफ करते रहिए। और टच साफ करने से क्या होता है, आप चीज़ों के टच में रहते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, इस हिसाब से है, तो उसी हिसाब से आप उसको यूज करते हैं और चीज़ें इससे वेस्ट भी नहीं होता और आप उसका इस्तेमाल सही टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेक राइट प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। मतलब आपके शहर में कौन सा चीज वही क्वालिटी का, एक दुकान में मानिए ज्यादा ले रहा है, 2-3 रुपए ही है, ज्यादा ले रहा है, दूसरे दुकान में कम ले रहा है, तो दूसरे दुकान से लीजिए। क्योंकि आप एक चीज में भले ही 2-3 रुपए का फर्क हो, अगर आप 10 चीज ले रहे हैं तो उसमें 30 रुपए का फर्क आ जाता है, जिससे कि हो सकता है आप और 1 किलो आटा ले पाए। तो इससे अल्टीमेटली आपका पैसा बचता ही है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि शहर में कौन सा चीज कहाँ सस्ता मिल रहा है और क्वालिटी उसी क्वालिटी का, मतलब लो क्वालिटी का सस्ता मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप हो सके तो उसी क्वालिटी का कहाँ सस्ता मिल रहा है ये थोड़ा आप ध्यान देके खरीदिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है, महीने की स्टार्टिंग में जब आपकी आ जाए पैसे, तो पहले से ही गोल सेट करके रखिए। उसको, पैसे को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला 20% आपको सेविंग करना है। आपका जितना भी इनकम है उसमें से 20% आपको पहले से ही निकाल के किसी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर किसी सेविंग अकाउंट में रख ही देना है। उसके बाद आपको 50% आपकी जरूरत की सामान के लिए खर्च करनी है, जैसे कि घर खर्च वगैरह के लिए खर्च करनी है, और 30% आपके शौक वगैरह में खर्च करनी है। जैसे कि किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को और कुछ चीज़ों का शौक रहता है, तो आपको अपने इनकम में से 30% शौक के लिए और 50% जरूरत के लिए और 20% सेविंग करना ही करना है। पहले ही आप आते ही पैसे अगर सेव कर लेंगे तो इससे आपकी सेविंग अच्छी तरह से हो जाएगी और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट जो पॉइंट है वो है सेव टाइम फॉर सेव मनी। अगर आप समय बचाते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपका पैसा बचाएगा। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आप आपके काम करने की स्पीड बढ़ाएंगे तो घर का काम जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, जो कि खुद के बच्चे को खुद पढ़ाने से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाते हैं। और सेकंड चीज़, हम ट्यूशन फीस से भी बच पाते हैं। और एग्जांपल मैं बताऊं तो हम लोग अगर देर से उठेंगे और बेकार के कामों में टाइम लॉस करेंगे और हड़बड़ी में खाना बनाएंगे तो हमारे हाथ से चीज़ें गिर के टूट जाती है और कभी कभी खाना हड़बड़ी में जल जाता है, कभी हम हड़बड़ी में ज़्यादा चीज़ जल देते हैं। ये सब चीज़ों का नुकसान के साथ साथ पैसों की ही नुकसान होती है। तो
फ्रेंड्स, इसीलिए हमेशा अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखिए, टाइम को सेव कीजिए, जो इनडायरेक्टली आपके पैसे बचाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल कनुप्रिया एंड मॉम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।